रुक करके उनके पानी की समस्या थी उसको मैंने कहा, बिजली की समस्या थी उसको मैंने कहा, रोड की समस्या थी उसको मैंने कहा। इसलिए मैंने कहा, वोट के लिए नहीं कहा। उन लोगों ने कहा कि जब तक हमारा काम नहीं होगा वोट नहीं देंगे हम, कि अपना वोट अपने पास रखिएगा। लेकिन मैं इतना आग्रह जरूर करूंगा कि सब नेता जैसे होते हैं वैसा अरविंद राजभर को मत समझिएगा। इसलिए कि मैं अगर पढ़ाई लिखाई करके राजनीति में आया हुआ हूं, जितनी पढ़ाई हमने किया हुआ है उतनी पढ़ाई में लोग नौकरी कर लेते हैं, लेकिन हमारे जीवन का उद्देश्य जो पढ़ाई करने का था, उद्देश्य हमारा नौकरी करना नहीं था। उद्देश्य हमारा था सामाजिक परिवर्तन करने की, राजनीतिक परिवर्तन करने की। गरीब की आवाज कौन उठाएगा? दिल्ली की सदन में तो 545 सांसद जाएंगे। 545 सांसद जब जाएंगे तो उनके बीच में गरीबों की आवाज कौन उठाएगा? गरीबों की आवाज वही उठा सकता है जो गरीबी से उठ करके यहाँ तक पहुंचा हो और उनके दुख दर्द को समझने का काम करता हो, वही गरीबों की आवाज उठा सकता है। आपने नेताजी को जिताया, 2017 में जिताया आपने, 2022 में जहुराबाद से जीते। यहाँ इतने लोग हैं सोशल मीडिया से जुड़े हमारे युवा साथी हैं, आप लोग बताइए, माननीय नेताजी जब विधानसभा चलता है तो गरीबों के पक्ष में अगर सबसे ज्यादा कोई विधानसभा में लड़ाई लड़ता है तो उसका नाम ओम प्रकाश राजभर है। ऐसा मोबाइल पर भी देखने को मिलता है। सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? उसी प्रकार से हम भी चाहते हैं कि जब ये बात गरीबों की आवाज आपके लखनऊ के सदन में उठ सकती है, आप 1 तारीख को छड़ी पर मतदान करिए, 4 तारीख को रिजल्ट आएगा और रिजल्ट अपने पक्ष में आता है तो 10 तारीख को सरकार का गठन होगा और जब पहली सदन चलेगी तो आपको भी अपने ऊपर फक्र महसूस होगा कि हमने छड़ी पर वोट दे करके अरविंद राजभर को जिताया। आज अपने कुर्सी के साथ साथ देश के गरीबों के हिस्से की लड़ाई लड़ा। साथियों, व्यवस्थाएं बहुत है, लड़ाई बहुत है, विचारधारा भी बहुत है। हम करना क्या चाहते हैं? आखिर आप वोट हमको देंगे क्यों? सब लोग तो वोट मांग रहे हैं, आप हमको क्यों देंगे वोट? सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है। अगर मैं छोटी सी बात पूछूं आपसे, जिस प्रकार से आज बिजली के बिल की समस्या बनी हुई है, बताओ परेशान हो ना बिजली के बिल से? कितना लोग परेशान होते हैं? हाथ उठावा, हाथ उठावा। हम काहे उठे नहीं अपन हाथ? हम भी परेशान हैं। 52,000 रुपया बिजली का बिल, खाली 2 कमरा का है। आखिर इसकी बात कौन करेगा भाई? इसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? वोट तो सब मांग रहे हैं, इसकी बात कौन करेगा? 4 अक्टूबर 2023 को हमने माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से मुलाकात किया था और 10 अक्टूबर 2023 को एक आदेश जारी कराया था। मैं वो आदेश गांव तक नहीं आ पाया, लेकिन कोरोना काल का लॉकडाउन हुआ, रात भर में पूरा देश जान गया, नोटबंदी हुआ, पूरा देश जान गया। लेकिन जो आपका बिजली बिल आया हुआ है, 10 तारीख को आदेश आया हुआ था कि जो बिजली बिल गांव गरीबों तक पहुंचाया गया है, उस पे जो चक्रवृद्धि ब्याज लगा करके उनको बिजली का बिल थमाया गया है। 100% बिजली का बिल का जो ब्याज है वो माफ करने का था। कहने का मेरा तात्पर्य है कि जिसका 10,000 बिजली का बिल आया था, जब चक्रवृद्धि ब्याज माफ किया गया तो उसका बिजली का बिल 3,500 रुपया हो गया। हम लोग चौपाल लगा करके बड़े बड़े कार्यक्रम से अनुरोध किए, हम लोग गांव में चौपाल लगवाए, हम लोगों ने फेसबुक पर लिखा, यूट्यूब पर बताया, पत्रकारों से कहा इसको प्रचार प्रसार में लाइए। और 10 अक्टूबर से 14 जनवरी 2024 तक व्यवस्था चलती रही। बहुत सारे लोगों ने इसका लाभ लिया और बहुत सारे लोग इसका लाभ नहीं ले पाए। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ,